टाइगर इज बैक। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुए उपचुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में सपा को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी के घनश्याम लोधी और सपा नेता असीम राजा के बीच देखने को मिला था। कई राउंड्स की वोटिंग होने के बाद आए नतीजों पर सपा नेताओं का यकीन कर पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। एक तरफ जहां बीजेपी के खेमे में ये उपचुनाव जीत की खुशी लेकर आए थे, तो वहीं सपा ने चुनावी प्रक्रिया पर ही कई प्रकार के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी को क्या कहता है, 18,000 से जीत गए, 20,000 से जीत गए, 22,000 से जीत गए, की अफवाह करने लगी। उनकी पार्टी के लोग भी आ गए। हमने हर साल ये चाहा, हर साल ये कोशिश कर दी कि एक राउंड की गिनती खत्म होने के बाद दूसरे राउंड की गिनती हो, लेकिन वो नहीं हुआ और वही हुआ जो वो चाहते थे। तो जिस तरह मतदान के दिन, वोटिंग के दिन जो अमल उन्होंने किया और जिस नियत का मुजाहरा किया, वो आज भी साबित है। और हकीकत यह है कि रामपुर में चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। अलावा इसके कि एक ही टारगेट था उनके पास कि हमें समाजवादी पार्टी को हराना है। उसके लिए उन्होंने जुल्म की आखिरी हदें पार कर ली। अब इसमें हम आइंदा क्या करेंगे और क्या करना चाहिए, इसमें हम सोचेंगे। अगर साल 2019 के रामपुर लोकसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो आजम खान ने ही 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा को हराया था। उस समय आजम खान को 5,55,177 वोट्स मिले थे, लेकिन इस बार उसी रामपुर में सपा प्रत्याशी रहे आसिम राजा को सिर्फ 3,25,205 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन असीम राजा से ज्यादा बड़ा झटका तो रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान को लगा था, क्योंकि रामपुर के जिस अभेद्य किले को बीजेपी ने ध्वस्त करने का काम किया, उसकी सबसे बड़ी ताकत आजम खान माने जा रहे थे। और इस बार गौर करने वाली बात यह है कि जो आजम खान जेल में रहने के बावजूद विधानसभा चुनाव जीत गए थे, वही आजम खान अपनी पार्टी की हार को भुलाने के लिए अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत को अपना पाना उनके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि रामपुर में जीत हासिल कर बीजेपी ने सपा की सबसे मजबूत कड़ी को अपने पाले में करने का काम जो किया है। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सपा की हार की असल वजहों पर नजर डाली जाए तो वाकई में क्या अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस रामपुर और आजमगढ़ में सपा की हार की वजह बना है? क्योंकि जिस तरह के नतीजे 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के लिए देखने को मिले थे, जहां सपा ने सीधे तौर पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, तो उस जादू को इस बार सपा अपने गढ़ में ही नहीं चला सकी। इसके अलावा क्या आजम खान इस बात को जानते थे कि इस बार रामपुर उनके हाथ से निकलने वाला है? और अपने घटते हुए रुतबे के चलते ही उन्होंने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को चुनाव में खड़ा करने का प्रस्ताव नहीं रखा था, क्योंकि जो नेता जेल में रहने के बावजूद चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर बाहर आकर प्रचार प्रसार करने के बाद भी उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा है? सियासी गलियारों में शोर इस बात का भी है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरियों के चलते भी सपा को इस हार का सामना करना पड़ा, जहां चुनाव से पहले ये देखा गया था कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच खींचतान देखने को मिल रही थी। जब आजम खान जेल गए और जब आजम खान जेल से बाहर आए, उस बीच अखिलेश यादव चुनावों से पहले आजम खान से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने रामपुर में जीत की पूरी जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर डाल दी थी। शायद इसीलिए अखिलेश यादव एक भी चुनावी रैली करने यहाँ नहीं उतरे थे। मतलब अगर जीत हुई तो समाजवादी पार्टी के नाम की, और अगर हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी आजम खान की। की पोलिंग और 4 वोट
वो जाने नहीं जाएगा, क्योंकि ये साबित हो गया कि रामपुर के लोग जरूरत से ज्यादा पुराना और शरीफ है। इस जीत के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता सीएम योगी के पास पहुंचे, मिठाइयां खिलाई गई, जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आईं और ये जीत आने वाले 2024 के चुनावों के नजरिए से देखी जाए तो बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का साफ तौर पर प्रदर्शन करती है। नहीं, जीत के बाद ये संदेश देना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। अब बीजेपी ने इन उपचुनाव में तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से कितनी लोकसभा सीटें जीत पाती है, ये देखने वाली बात होगी।